हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि अपर रो के लेटर को हम किस तरह से याद करेंगे। उसके लिए हमने QWERT वापस स्पेस POIUY वापस स्पेस इसकी प्रैक्टिस की थी। तो हम ये मान के चलते हैं आपने अपर रो की प्रैक्टिस कर ली है, आपको अपर रो के लेटर सारे याद हो गए हैं। अब हम अपर रो और होम रो से बने जो वर्ड होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमें अपर रो और होम रो कंफर्म याद हो जाएगा। उसके लिए कुछ वर्ड है तो उनकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना है, या फिर क्या कर सकते हैं कि फाइल को ओपन करके उसको एक सादे पेज में लिख लेना है। सादे पेज में लिख के हम उसी वर्ड को देख के प्रैक्टिस करेंगे। टाइप करते वक्त हमें क्या करना है कि ना तो हमें कीबोर्ड में देखना है और ना तो हमें स्क्रीन पे देखना होता है। तो हमारे पास जो मैटर होगा हम उसी में पहले देख के टाइपिंग सीखेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसको, या फिर एक सादे पेपर पे लिख सकते हैं और सामने रख कीबोर्ड के सामने यहाँ पे रख लेना है और उसी में देख के हमें प्रैक्टिस करना है। तो पहला जो वर्ड आएगा हमारा वो होगा SEA। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा SEA, यहाँ पे हमारा होम रो भी आ जा रहा है और अपर रो भी आ जा रहा है। तो होम रो का S, अपर रो का E और होम रो का A। तो अपर रो और होम रो से मिल के जितने वर्ड बने हैं इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि ये हमारा अपर रो और होम रो कम्प्लीटली हमें याद हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम एक ही वर्ड को कम से कम 50 से 60 बार लिखेंगे, जैसे कि पहले ही हमने बताया था। तो उसी तरह से हमें आगे भी प्रैक्टिस करना है। तो हम क्या करेंगे, स्पेस दबाएंगे और फिर से लिखना शुरू करेंगे SEA। उसके बाद होम रो पे रखना, स्पेस दबाना SEA, होम रो पे रखना, स्पेस दबाना SEA, होम रो पे रखना, स्पेस दबाना है। तो इस तरह से हमें इसकी प्रैक्टिस करना है। इसको एक ही वर्ड को हमें 50 से 60 बार लिखना है, जिससे कि हमें कंफर्म याद हो जाए कि हमारा जो है किस उंगली पर कौन सी बटन है। SEA करके से पहले आपको धीरे धीरे लिखना है, उसके बाद आप स्पीड बढ़ा के भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा वर्ड है FEE स्पेस FEE स्पेस FEE स्पेस FEE स्पेस। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है सारे वर्ड की। उसके बाद हमारा तीसरा वर्ड है TRY। तो हमारा TR इंडेक्स उंगली पर है और Y हमारा राइट इंडेक्स उंगली पर है। तो हम यहाँ से हाथ उठाएंगे और Y के ऊपर प्रेस करेंगे, फिर से हमें वापस हाथ होम रो पे रख लेना है। तो इस तरह से हमें टाइप करना है TR वापस होम रो, फिर Y वापस होम रो स्पेस, TR वापस होम रो, Y वापस होम रो स्पेस। तो हमें बटन दबाना है, उसके बाद हमें सीधे होम रो के ऊपर रख लेना है। होम रो के ऊपर रखने से क्या होगा कि हम फिर से अगर Y दबाना हो तो हमें ये पता चले कि हमको ये कितना दूरी पर है, जो कि हमने पहले ही प्रैक्टिस किया है। तो ये हमारा हाथ उसी बटन के ऊपर जाएगा। अगर हम इधर उधर रख लेंगे तो उतनी दूरी पर जाएंगे तो हमारा हाथ आगे पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए होम रो पे रखना जरूरी है कि जो हमने प्रैक्टिस करी है कि हाँ इतनी दूरी पर है तो वो इतनी दूरी पर हाथ हमारा ऑटोमेटिक चला जाएगा। टी के ऊपर जाना है तो हमें आगे की साइड में ऐसे ले जाना है, इतना दूरी पर टी पे आ जाएगा। वाई पे ले जाना है तो वाई पे हम ऐसे करेंगे तो वाई पे चला जाएगा। पी लिखना है तो यहाँ से ऐसे पी करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसी चीज़ की हमें प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आगे का वर्ड है HIT। तो इस तरह से H हमारा आगे है तो H दबाएंगे, फिर I दबाएंगे, फिर T दबाएंगे, HIT HIT HIT। उसके बाद आगे का वर्ड लिखेंगे। हर वर्ड को हमें कितनी बार लिखना है, कम से कम 50 से 60 बार, या फिर हम और भी ज़्यादा लिख सकते हैं कि जब तक हमें वो वर्ड हम स्पीड में लिखना ना सीख जाए तब तक उस वर्ड की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो अगला वर्ड हम लिखते हैं WRIT स्पेस WRIT स्पेस WRIT स्पेस। आपने अगर होम रो और अपर रो की प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो आपको पता होगा कि W किस उंगली पर है, R किस उंगली पर है, I किस उंगली पर है और T किस उंगली पर है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको अभी कंफर्म नहीं हो रहा, आप धीरे धीरे ट्राई करें। उसके बाद जब आपको कंफर्म याद हो जाए तब अगला वर्ड लिखना है, नहीं तो उसी वर्ड को हमें बार बार लिखना है। WRIT WRIT।
ठीक है। तो इस तरह से हमें जितने भी वर्ड दिए गए हैं पीडीएफ के अंदर उन सबको हमें 50 से 60 बार एक एक वर्ड करके लिख लेना है, तो आपका ये अपर रो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जब अपर रो कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद हम ये लोअर रो की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो फिलहाल अभी हमने होम रो कंप्लीट कर लिया है, अपर रो की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। अपर रो की प्रैक्टिस करके पूरा का पूरा जब तक हमें कंफर्म याद ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है कि अपर रो से बने वर्ड जो है, अपर रो होम रो से बने जो वर्ड है, इन वर्ड की हमें प्रैक्टिस कर लेना है। जितना भी पीडीएफ के अंदर वर्ड है, अगर उन सारे वर्ड की आप प्रैक्टिस, एक वर्ड की प्रैक्टिस 50 से 60 बार, 50 से 60 बार हर वर्ड की प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको होम रो और अपर रो कंफर्म याद हो जाएगा, जिससे कि होम रो और अपर रो से बने वर्ड की टाइपिंग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे डाउन रो की। डाउन रो की हमें किस तरह से प्रैक्टिस करनी है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अभी क्या करना है कि अभी हमें ये होम रो और अपर रो से बने वर्ड की प्रैक्टिस करते रहना है।